खुशियाँ। कुल मिलाकर के जो पापी हैं उनके शरीर का निर्माण नहीं होता महाराज, चाहे कुछ कर लीजिए, इतना पाप किया, अच्छा काम उन्होंने किया ही नहीं है। सुन लीजिए, और जिनके शरीर का निर्माण, तो आत्मा निकल तो गई, वो तो निकलना निश्चित है। जो विधना ने लिख दिया छठी रात के दिन राई घटे न तिल बढ़े, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मृत्यु लिख दिया भगवान ने कि इस दिन आपकी मृत्यु होगी, और ऐसे होगी वो भी उन्होंने लिख दिया। ये बेकारे हम लोग दोष देते हैं कि फलाने सुबह तक एकदम ठीक थे, खूब शौक से संगमरमर का बाथरूम बनाए, तेल गिरा था वहीं फिसल गए और निकल लिए। ये बहाना है महाराज, मौत किसी बहाने से आती है। कहे फलाने ने कल्हे संगमरमर की सीढ़ी बनाई थी, वहीं पे कहीं फिसलन थी, फिसले और निकल लिए। हकीकत में क्या है महाराज, सब पहले से तय है कि ऐसे ही मौत होगी। लेकिन जो पाप आत्मा है, मैं उस बात को खत्म करके अभी इधर शिव पार्वती पे आऊंगा। पाप आत्मा, उनके शरीर का निर्माण नहीं हो पाता, सूक्ष्म शरीर का, इसीलिए वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। शरीर मिला नहीं, अब वो वायु बन के टहल रहे हैं। अब उसी को आप कह सकते हैं आज इनको पकड़ रहे हैं, आज उनको पकड़ रहे हैं, कोई उनको पकड़ रहे हैं। ये उनको शरीर नहीं मिला है, और जब तक शरीर नहीं मिलेगा उनकी मुक्ति नहीं होगी। समस्या ये है। अब आपको डर लगे तो लगा लीजिए कि धर्म को कैसे रखना चाहिए, बिना धर्म को शरीर बनेगा नहीं। जो जन्म लेते समय शरीर बनता है वो तो माता पिता मिलके बना देते हैं, वो गर्भ में बन जाता है, उसमें आपका आत्मा आ जाती है और आप यहाँ जन्म ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो कर्म सब करते हैं ना आप, उससे अगर वो वाला शरीर नहीं बना तो कहाँ जाइएगा आप। हमको शाहगंज आना था, अगर रेलवे में रिजर्वेशन ही नहीं हो पाता, टिकटें नहीं रेलवे देती, तो हम कैसे आते। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो इसको ध्यान रखें। धर्म की जरूरत, धर्म को आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको धर्म की जरूरत है। इसलिए आप अपने जीवन का कुछ हिस्सा ऐसा निकालिए जो इस तरह के कर्म कांडों के लिए निकालिए। खुद से करिए, लोगों के साथ मिल के करिए, लेकिन करते रहिए महाराज। पता नहीं कब बुलावा आ जाए, आधे घंटे बाद क्या होगा कौन जानता है महाराज। इसलिए जो समय भगवान ने दिया है उसका सही उपयोग करिए और अपने मुक्ति के लिए कुछ व्यवस्था करिए। ये इंसान ही की योनि में हो सकता है, जानवर बेचारों को तो पते नहीं होता। वो योनि तो भोगने के लिए है, भोग रहे हैं, तरह तरह के तकलीफ भोग रहे हैं महाराज। हम आप चाहे तो साधना करके मुक्त हो सकते हैं, वरना फिर से ये शरीर बिगड़ने के बाद फिर से 88 लाख योनि में जन्म लेना पड़ेगा। और कैसे कैसे योनि में जन्म लेना पड़ेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कभी गर्दभ योनि प्राप्त होगी तो कभी सूकर योनि में, जानबूझ के उसको जरा उच्च हिंदी में बोल रहा हूँ कि कभी गर्दभ योनि, कभी सूकर योनि, कभी कीटाणु बन के पैदा होंगे। और कीटाणु कैसी कैसी गंदी जगहों पर रहते हैं महाराज, कल्पना तो करिए। आपको जन्म लेना पड़ेगा। और कुछ दिन बाद फिर नारद जी गए, कहें आपके नाम का हम प्रभाव देख रहे हैं, लोग मर रहे हैं। कहा अच्छा, कहीं जाओ, एक राजा का लड़का जन्म लिया है, जाकर के उसके कान में भी यही बात बोलो। कहे नारद जी कि देखो महाराज, अभी तक जानवरों तक भेजे, वहां तक तो ठीक था, हम बच के चले आए। राजा का लड़का मर गया तो छोड़े उड़ेगा नहीं, हमको वही कहानी हमारी बना देगा। काहे मेरे जान के दुश्मन, अरे हम नहीं पूछेंगे आपके नाम का प्रभाव, हमको नहीं पूछना है। कहे अरे एक बार और चले जाओ। अंत में चूंकि देवर्षि नारद अपने भगवान की बात मानते थे, इष्ट की बात मानना चाहिए, हिम्मत करके गए। और जैसे ही राजा का लड़का जन्म लिया, नारद जी तो कहीं भी पहुंच सकते थे, तो अंतःपुर में प्रवेश कर गए। वो अदृश्य थे, कोई देख तो पा नहीं रहा था उनको। प्रवेश कर गए और उनसे कान में कह दिया श्रीमन्नारायण। और वो छोटा सा बच्चा नारद जी का एक तारा पकड़ लिया। नारद जी घबरा गए, क्या करने जा रहा, अब हमको भागने भी नहीं देगा, अब तो हम पकड़ लिया इसने। कहे हम कह रहे थे प्रभु से कि अरे इंसान बड़े खतरनाक होते, अभी तक तो जानवर तक ठीक था, अब इंसान। और पकड़ लिया और कहता सुनो नारद, सुन लो, ये नाम का प्रभाव है। मैं अपने पाप कर्म के चलते सुअर योनि में पैदा हुआ था, मैं वही हूं। तुमने नाम लिया, उस योनि से मुझे मुक्ति मिल गई, वरना जीवन भर मलमूत्र में रहता। फिर मुझे उस नाम के प्रभाव से
गाय की योनि में अच्छा एक अच्छा ऐसे तो सभी जानवर अच्छे महाराज, वरना अगर ऐसा नहीं कहूँगा तो जो पशु वाले अभी चढ़ाई कर देंगे मुझ पर, क्योंकि ये कथा लाइव जा रही है। तो भाई सभी अच्छे हैं, मैं तो यही कहूँगा सभी अच्छे हैं, लेकिन गाय की योनि को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है पशुओं में, सर्वश्रेष्ठ। तो कहे उस नाम का प्रभाव है कि सुअर की योनि से सीधे मेरा ट्रांसफर कहा हुआ, कहे गाय की योनि में, लेकिन वहां भी आप आ गए और मेरे कान में कह दिए उस योनि के भी दुख से, उसमें भी कुछ दुख तो होता ही है महाराज, है ना। हमारी जो पशु हैं, इन जो पालतू है, उनको तो समय से भोजन पानी सब, लेकिन जो बेचारे सड़कों पे घूम रहे हैं उनके भोजन का ठिकाना नहीं, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। हम तो बड़ी दया आती है हमको देख के, एक बिस्किट लेके खड़े जा, कितने कुत्ते आ जाएंगे और एक बिस्किट में कितने कुत्तों का पेट भरेगा महाराज। कितनी उस योनि में तकलीफ है। जो पालतू है उनको तो समय से सब मिल रहा है, कुछ अच्छा कर्म किए होंगे कि उस योनि में होने के बावजूद अच्छे घर में पालतू हो गए, लेकिन जो सड़कों पे घूम रहे हैं वो पाप भोग रहे हैं महाराज, किसी न किसी रूप में तकलीफ है उनको। तो क्या आपने श्रीमन नारायण कहा, मुझे उस योनि से भी मुक्ति मिल गई और अब मैं देखिए चक्रवर्ती सम्राट के घर पैदा हुआ। ये है मेरे भगवान के नाम का प्रभाव, जो लाखों वर्ष में मुझे मुक्ति मिल करके मैं शायद यहां पहुंच पाता कि नहीं पहुंच पाता, आपके केवल कान में श्रीमन नारायण कहने से मुझे ये सब प्राप्त हो गया। और अब आपने जो कह दिया श्रीमन नारायण, मैं अभी से राज्य का त्याग करता हूं। नारद देखने लगे, कहे मुझे समझ में आ गया कि ये जन्म हुआ है हमेशा के लिए मुक्त होने के लिए, तो मुझे राजपाट नहीं चाहिए, अब मैं संत बनूंगा, भगवान की साधना करूंगा और एक दिन वास्तव में उस भगवान से मिलूंगा जिसके नाम से मैं यहां तक पहुंचा, और हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। तो गौरा महादेव बैठे, उनकी आरती उतारी गई महाराज, और एक गीत से हम गौरा महादेव को करेंगे। वो जो गीत उस दिन उसका जिसमें पूरा सुर स्वर सब है, हाँ, गौरा महादेव को हम पुकारेंगे। सती महादेव की, सती महादेव की, ओम नमः सती पते हर। इतना धीमे मानते हैं, आज व्रत हैं, मैं मान लिया, आपको बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है, लेकिन व्रत में तो और शक्ति पैदा होती है, थोड़ा जोर से। ओम नमः सती पते हर हर। हर हर महादेव का मतलब जानते हैं? बता देंगे तो देखिए भी और जोर से आप करेंगे। हर का मतलब होता है हरो, मेरा दुख हरो, मेरे कष्ट हरो। हर का मतलब ये होता है हरो, इसका मतलब भी समझ लिए, केवल कहिए नहीं समझिए भी। हर हर माने मेरे दुख हरो, 3 बार कहा जाता है, हर हर हर। क्यों? दैहिक, भौतिक, दैविक, ये 3 तरह के ताप होते हैं जो इंसान को परेशान कर सकते हैं। तो एक हर माने दैहिक ताप को हर, दूसरा हर भौतिक तकलीफों को हर, भौतिक ताप को हर, और तीसरा दैविक ताप अगर कोई हुआ हो तो उसको भी हर। इसीलिए 3 बार कहते हैं हर हर हर। फिर कौन हरे? तो कहते हैं महादेव। तो समझ गए? तो और थोड़ा बोलिएगा। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। फिर से बोलेंगे, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इसी तरह करिए, जितना करिएगा उतना अच्छा होगा। इस जीवा से उनका नाम तो निकले महाराज। आइए अब आते हैं, तारकासुर ने वरदान लिया था, मैया को पता चला, दोनों माँ पिता मिलकर, पार्वती और शंकर भगवान मिलकर माँ को गर्भ धारण होने की जब स्थिति आई तो माँ ने गर्भ धारण नहीं, मतलब जो है थोड़ा देखिएगा, लोग कहते हैं आज टेस्ट ट्यूब बेबी और गर्भ धारण की ये नई नई टेक्नोलॉजी। भैया कुछ भी नई नहीं है, सब पहले से हमारे सनातन काल में है। यही तो हमारे सनातन काल की ताकत है। हम लोग क्या करते हैं महाराज, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो क्या करके दवाएं सामने लाते हैं या कुछ भी हैं, वो करते क्या है? रिसर्च करते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, रिसर्च करके कोई नई चीज आती है। कैंसर की दवा रिसर्च करके पाई गई,
टीबी की दवा रिसर्च करके पाई गई, हार्ट की दवा रिसर्च करके पाई गई, कोई भी चीज, ये चीज रिसर्च की गई। बड़े बड़े साइंटिस्ट रात दिन तपस्या करके रिसर्च करके ले आते हैं। लेकिन रिसर्च का मतलब समझ लीजिए, रिसर्च का मतलब ये नहीं होता महाराज कि कोई नई चीज वो ले आया आपके सामने। नाम से ही पता चल रहा है रिसर्च, यानी पहले से जो था वो हमारी मूर्खताओं से कहीं धूल उस पर पड़ गया था, उसको फिर से परिश्रम करके उसे सर्च किया गया, इसीलिए इसको कहते हैं रिसर्च, यानी दोबारा सर्च करके सामने लाया गया। यानी था पहले से, नया आविष्कार नहीं कुछ हुआ है, रिसर्च किया गया है, उसको खोज लिया गया है, छुप गया था कहीं, हम लोग भूल गए थे उसको, रिसर्च करके उसे लाया गया, रिसर्च किया गया। तो कुल मिलाकर उस समय मां पार्वती ने गर्भ को धारण नहीं किया, क्योंकि हुआ ये कि अगर मां गर्भ धारण करेंगी तो ये इतनी बड़ी शक्ति है कि एक तो शिव का अंश और मां के गर्भ में अगर ये पले तो इतने शक्तिशाली हो, जरूरत से ज्यादा बहुत कोई चीज किसी को मिल जाए महाराज तो भी खराब है, जरूरत से कम मिले तो भी थोड़ा दिक्कत है, और जरूरत से ज्यादा मिले तो भी दिमाग खराबे करता है महाराज। दौलत भी जरूरत से ज्यादा, इसीलिए दौलत को बहुत इकट्ठा मत करिए, इकट्ठा करेंगे ना, कृपया बात ना करें तो ये सिवाय विकार के कुछ नहीं देगा। आप मदिरा पीने लगेंगे, कुछ ना कुछ जरूर गलत काम, अगर धार्मिक आप नहीं है महाराज तो दौलत संभाले नहीं संभलेगी आपसे, और धार्मिक है महाराज तो सब संभल जाएगा, क्योंकि धर्म मर्यादा सिखा देती है। तो कार्तिकेय को हुआ कि अगर इनके गर्भ से निकलेंगे तो इतने शक्तिशाली होंगे कि फिर ये किसी के नियंत्रण में नहीं आएंगे। तो उस गर्भ को वायु उड़ा करके ले गए। ध्यान सुनिएगा, कार्तिकेय के बारे में आज शायद बहुत लोगों को पहली बार इतनी डिटेल से जानकारी, ये माँ की कृपा है, जो माँ बुलवाती है, मेरा कुछ नहीं, मैं तो लोग कहते हैं आपकी योग्यता, मैं कहता हूँ कुछ नहीं, जो मैया बुलवाती है, मैं कौन और मेरी हस्ती क्या, मैया जो बुलवाती है, जिसको भ्रम है कि वो विद्वान है मैं उसको प्रणाम करता हूँ महाराज, मैं विद्वान नहीं हूँ। मैं आज एक जगह बैठा था, वहाँ पंडित लोग खड़े होकर का हाथ जोड़ने लगे, क्योंकि जब मैंने ये कहा कि मैं विद्वान नहीं हूँ महाराज, मैं तो माँ का भक्त हूँ, और वहाँ एक पंडित जी बैठे थे वयोवृद्ध, तो मैंने कह दिया मैं तो आपके चरणों का धूल हूँ। वो खड़े होकर हाथ जोड़ दिए, कहे अब ये उनके शब्द हैं कि आप जैसे व्यक्ति से मिलकर आज जीवन धन्य हो गया, अब ये उनके शब्द हैं। मैंने कहा मैं आपके चरणों का धूल हूँ, जिनको विद्वान होने का भ्रम है ये उनको मुबारक हो, लेकिन मुझे कोई भ्रम नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि मेरे सामने बैठा हर व्यक्ति मुझसे श्रेष्ठ है, कोई ज्ञान में मुझसे श्रेष्ठ है, कोई भक्ति में मुझसे श्रेष्ठ है, कोई वैराग्य में मुझसे श्रेष्ठ है, और कोई ज्ञान में मुझसे श्रेष्ठ है। ऐसे आप सभी आदरणीयों को मैं प्रणाम करता हूं, मुझे कोई भ्रम नहीं है। और कृपया बात न करें, कार्तिकेय को 6 कार्तिकेय माताओं में, कार्तिक माताओं में उन कृतिका माता, ये बड़ी भयंकर थी महाराज। शिव का तेज भी धारण करना आसान बात नहीं थी, क्योंकि वो योगी हैं। जो सूर्य, जो भगवान शिव का तेज था, इस तेज को 6 जगह बांट करके उनके गर्भ में स्थापित किया गया। कृतिकाएं कुछ दिन उस गर्भ को धारण की, लेकिन वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकी शिव के तेज को। देखिए तेज ऐसा होता है, साधना से तेज वो होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। अंत में उन्होंने उस गर्भ को उगल दिया, गर्भ को निकाल दिया, नहीं झेल पाई। और वो अलग अलग मांस के लोथड़े थे, उसको ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक घट में डाल दिया, एक घट में, और उस घट को विधिवत रखा गया। देखिए उस जमाने में टेस्ट ट्यूब बेबी देखिए, और इस तरीके से पूरी तरह से पोषित होते होते महाराज कार्तिकेय का जन्म हुआ। तालियों से स्वागत करिए। गणेश चौथ के दिन लीजिए, कथा सुन लीजिए, डॉक्टर अखिलेश कुमार को और उनके टीम को और उनकी धर्मपत्नी को, उनके परिवार को, डॉक्टर साहब के आप लोग धन्यवाद तो कम से कम दे दीजिएगा कि गणेश चौथ के दिन आप लोगों ने व्यवस्था कर दी। गणेश चौथ के दिन पूरे परिवार की कथा आपको सुनने को मिल गई। तो कार्तिकेय जी महाराज जो है, मैंने कहा ना, अच्छा काम करते ही जो
बुद्धिजीवी वर्ग है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ के प्रशंसा करते हैं, महाराज आपने अच्छा काम किया, क्योंकि जानते हैं अच्छा काम आसानी से नहीं होता। अगर ये इतना आसान होता तो हर व्यक्ति करा लेता महाराज। लोग सोचते हैं, करा नहीं पाते, क्योंकि उसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो भी उगल दी और घड़े में ले जाकर के रखा गया, और घड़े में ले जाकर के रखने के बाद गंगा के बीच में उसको स्थापित किया गया, और ब्रह्मा की देख रेख में धीरे धीरे वो 9 महीने गर्भ के पूरे हुए महाराज, और उसमें से कार्तिकेय का जन्म हुआ। और जैसे ही कार्तिकेय का जन्म हुआ, वो शिव और शक्ति के अंश से थे, माता पिता दोनों का अंश। और जो पुरुष अपनी पत्नी को दोष देता है कि खाली लड़की पैदा, अरे भैया, एक तो आप लोग ऐसा कैसे सोच लेते हैं, कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग, बाकी लोग तो बहुत अच्छे हैं, वो लड़की पे बहुत प्रसन्न होते हैं महाराज कि लक्ष्मी आई है घर पे, ठीक है। लेकिन और ब्रह्मा जी ने अपनी देखरेख में उनकी शिक्षा दीक्षा की, क्योंकि उनको तारकासुर जैसे राक्षस से भिड़ना था। और जिस दिन वो बड़े हुए, अभी कार्तिकेय को ये पता नहीं है कि उनके माता पिता कौन है, वो ब्रह्मा जी को ही सब जानते हैं। छोटा बच्चा जिसके भी घर में पल जाता है, वो उसी को अपना परिवार समझता है, उसको क्या मालूम उसके माँ बाप कौन है। ब्रह्मा जी को ही सब कुछ वो समझते हैं, ब्रह्माणी को ही सब कुछ वो समझते हैं। माँ का प्यार ब्रह्माणी से मिल रहा है, पिता का प्यार ब्रह्मा जी से मिल रहा है। कार्तिकेय वहीं बड़े हो रहे, बड़े होते ही ब्रह्मा जी ने पूरे देवताओं को बुलाया और कहा कि ये आज से देव सेनापति हैं, और अब इनको लेकर के तुम लोग जाओ और तारकासुर को ये मार देंगे। महाराज हुआ वही, तारकासुर का वध हो गया। और इसके बाद ब्रह्मा जी इनको, कार्तिकेय को कहे, तुम अगर मुझे माता पिता अब तक समझते रहे, तो अब ये समय आ गया है कि मैं तुम्हें बता दूं तुम वास्तव में किसके पुत्र हो। तो कार्तिकेय देखने लगे, और फिर ब्रह्मा जी लेकर गए, कह रहे तुम्हें पता ही नहीं, तुम जगत जननी जगदम्बा और देवों के देव महादेव के पुत्र हो, तुम्हें पता ही नहीं है। कार्तिकेय प्रसन्न हो गए, माता पिता को सामने देखे, चरणों में लेट गए, कहने लगे आप हैं मेरे माता पिता। रोने लगे, मां ने गले से लगा लिया। जरा कल्पना कीजिए, जगत जननी के गोद में बैठना महाराज, कैसा भाग्य। इसीलिए मां का हर भक्त जो है ना, मां का हर भक्त दीवाने हम मां के, है ना। कहते हैं कि मां का हर भक्त यही चाहता है कि मां के गोद न सही, उसके चरणों के पास हम बैठ जाएं, चरणों के। और जब अपने आप को धन्य समझ रहे थे कि जगत जननी जगदम्बा का गोद मिला है, भगवान विष्णु को ईर्ष्या हो गई, कहने लगे इसका भाग्य देखो, जिसके चरणों के पास लोग नहीं पहुंच पाते, उनके गोद में ये बैठा है। उसी दिन भगवान विष्णु की इच्छा हो गई, मैं भी मैया के कोख से जन्म लूंगा। वहीं से गजानन की कथा शुरू होगी, और भगवान विष्णु के मन में भी मैया के गोद में मैं भी बैठूंगा। भगवान विष्णु और मैया समझ गई कि विष्णु भगवान की इच्छा जग गई है कि मां के कोख से मैं भी जन्म लूं। मैया ने कहा तथास्तु। मैया एक बार तथास्तु बोल दे तो फिर तो बल्ले बल्ले। मैया ने कहा तथास्तु, और मैया ने कहा अब दोबारा रिस्क नहीं लेना है, शिव के शक्ति को संभालना फिर कठिन हो जाएगा, तो मुश्किल क्या है। तो मैया ने क्या किया, एक दिन स्नान कर रही थी, गणेश चौथ है आज, स्नान कर रही थी, अपना उबटन लगा रही थी, उबटन, है ना। कभी मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूं, कभी कभी बच्चे नालायक पैदा हो जाए महाराज ना, और आपकी न सुने और आपके परिवार का नाम डुबाने में लगे हों, उस दिन अपने मन को ये समझा लीजिएगा। ऐसे तो ये गणेश की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि कभी कभी ये समझ लीजिए कि मैल से भी बच्चे, आपका कोई उस आपके और आपके पति का कोई उस समय का ऐसा कोई काल चल रहा था, कोई अनजाने में किया गया कोई काल ऐसा चल रहा था महाराज, या वो नक्षत्र ऐसे थे उस समय के कि आपके घर एक दुष्ट आत्मा पैदा हो गई जो आपको परेशान करके रख दी है ना। आप उसको रोक नहीं पाएंगे महाराज, वो दुष्ट आत्मा है, वो अपने विनाश को प्राप्त होने के लिए ही जन्म लिया है। लेकिन यहां तो बात गजानन की हो रही है, गजानन की हो रही है। मां ने उबटन लगाया, मैल छोड़ाया
और माँ को विनोद और विष्णु भगवान याद थे, उन्होंने क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे बनाया और ऐसे बना, और माँ सोचे और रचना करे और हो ना महाराज। वो रचना करने लगी और रचना करते करते ही तालियों से स्वागत करिए, गणेश का जन्म हो गया। और जिस समय गणेश का जन्म हुआ, उनको वो सूंड वाला सर नहीं था महाराज। गणेश जी बड़े सुंदर थे, उनका भी सर और देवताओं की तरह ही था, वो सूंड वाला सर उनका नहीं था। उस समय सामान्य लड़कों की तरह थे और वो भगवान विष्णु के अंशावतार हैं गणेश जी। बताइए ना डॉक्टर साहब को, अगर आप कितना भी धन्यवाद दें कम होगा कि अकेले उन्होंने, फिर कमेटी भी साथ दे रही है अब, है ना, उनके परिवार को, कि गणेश चौथ के दिन आप गणेश जी का जन्म सुन रहे हैं, और भी इतने भव्य माहौल में। ये तो कोई पुण्य से ही संभव है। इसीलिए मैंने कहा है कि जो अच्छा काम कराता है, मैंने एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज अगर कथा हम कराएं तो हमें क्या लाभ मिलेगा। हमने कहा सबसे पहला लाभ तो ये है महाराज, बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए, जितने भी लोग आएंगे उस कथा में, और अगर वो बुद्धिजीवी हैं तो जरूर आपसे कहेंगे बहुत अच्छा काम। तो इतने लोगों के बीच जो कल तक आपको प्रणाम करके निकल जाते थे या प्रणाम भी नहीं करते थे, उनकी मजबूरी हो जाएगी महाराज, क्योंकि अगर पढ़े लिखे तो जानते हैं कि ये बहुत भव्य दरबार है, तो वो कहेंगे आपसे कि आपने इतना मेहनत से ये जो किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सबसे पहला लाभ तो ये होगा कि समाज आपको प्रणाम करके कहेगा आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा कहते ना, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप हिम्मत तो करिए महाराज, अच्छे कामों के लिए हिम्मत चाहिए सिर्फ, बाकी सब हो जाता है, वो ईश्वर करता है, बस उसके चरणों में बैठ जाइए। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, ये कथा जानते हैं, अब की बार 2 बार टली है। टिकट मेरा रिजर्व हो गया था सब कुछ, लेकिन एक ऐसी घटना घटी, मैं उस पर ज्यादा जाऊंगा नहीं, उस समय टला। फिर एक और, मैं उसका भी जिक्र नहीं करूंगा, मैं उसका भी कोई जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने ठान लिया था कि मैया की कथा करनी है, अब चाहे जैसे करें। तो जब तक ये भाव नहीं जगेगा, क्योंकि आईएएस बनने के लिए आईएएस वाला भाव जगना चाहिए महाराज, आईएएस बनने के लिए आईएएस वाला भाव। और मैं किसी एक घटना की बात नहीं कर रहा हूं, डॉक्टर साहब दिन भर आजकल दौड़ रहे हैं महाराज, 2-2 बजे रात को ये सोते हैं और सुबह 6 बजे या 4-5 बजे उठ जाते हैं। इसमें 3 से 4 घंटा बामुश्किल ये सो पा रहे हैं, है ना। और मैं कह रहा हूं, इसमें मुझे कहने में संकोच नहीं है कि हर चीज संभाले बैठे हुए हैं, हर चीज संभाले बैठे हैं, बड़ी परिश्रम से ये होता है महाराज। और यही हालत इनकी धर्मपत्नी का भी है, सभी लगे हुए हैं सेवा में, लेकिन ये सेवा धीरे धीरे एक स्वरूप ले रही है। आज 6 दिन हो जाएगा, 7 दिन ना, 7वां दिवस, 7 दिन, 2 दिन बाद इनकी साधना पूरी हो जाएगी महाराज। और 9वें दिन, 9 दिन सबके जीवन में आए और चले गए, लेकिन इनके लिए ये 9 दिन अनमोल हो गए महाराज, अनमोल हो गए। वरना रोज सूरज निकलता है, रोज सूरज ढलता है महाराज, रोज तारीख बदलती है, महीना बदलता है, साल बदलता है, लेकिन उस दिन में आप जो अच्छा कर लेते हैं वो इतिहास बन जाता है महाराज, लोग याद करते हैं, इतिहास बन जाता है। तो कुल मिलाकर के गणेश जी का जन्म हुआ, मैया स्नान करने चल दी और गणेश से कह दी बाहर खड़े रहना, मैं स्नान कर रही हूं, किसी को अंदर मत आने देना। अब कुछ बच्चे माँ के बड़े भक्त होते हैं। कल मैं घर में गया था, बैठी तो है सामने, हाँ, बड़ा प्यार से कल भोजन कराया इन्होंने, और हमारी आदरणीय अंजू जी भी साथ में थी, वो मेरे स्वाद को जानती हैं अच्छी तरह। तो कुल मिलाकर के बहुत भव्य भोजन हुआ और इनके यहाँ कई बच्चे, सभी बहुत प्यारे हैं। उसमें से एक बच्चे को मैंने देखा जो इनके सतवे बैठा हुआ था, इन्हीं के साथ है वो रहता है। कुछ लोग गणेश जी होते हैं अपनी माँ के, मैं भी थोड़ा इसी विचारधारा का था। मैं जब छोटा था, दिन भर खेल के अगर मैं आता था तो सबसे पहले मैं कहता था कि हमारी अम्मा कहाँ है, अम्मा कहाँ है। तो अम्मा की जो सखियाँ थी वो मजाक करती थी, अपने अम्मा के पल्लू में बंधे रहा करो, कल को बीवी आएगी तब पूछेंगे कितना अम्मा याद आती है। अम्मा के कहें बस अम्मा को पल्लू में बांध के घूमो तुम, और हम आते ही पूछेंगे। और हम लोग बिहार के हैं, हमारे पिताजी बिहार के थे, तो हम लोग भोजपुरी घर में बोलते थे, अम्मा बाबूजी के समय बोलते थे। तो हम बड़े प्यार से, जो बचपन मेरे साथ मुझे देखे वो मुझको बताते हैं आज भी,
अब तो कुछ लोग जा चुके हैं संसार से, बहुत बूढ़े हो गए हैं। तो उनमें से एक मुझको कहते हैं कि तुम जब अम्मा की हमारी एक सखी थी, तो वह कहती थी, अभी तक तो थी, अब चली गई वो भी संसार से, तो वो कहती थी कि तुम जब आते थे, छोटे थे 6 साल 5 साल के, तो सबसे पहले तुम पूछते थे सबसे, हमार अम्मा बाड़ी, हमार अम्मा बाड़ी, हमार अम्मा बाड़ी। तो सब कहते थे हाँ तुम्हार अम्मा बाड़ी, आओ हैं, अम्मा अम्मा सब बच्चे करते हैं। तो गणेश जी ने कह दिया, हमारी अम्मा ने कहा है कि कोई अंदर नहीं आएगा, तो भैया अब कोई भी हो, दुनिया की कितनी भी बड़ी ताकत हो, कोई अंदर नहीं आएगा। और गणेश जी अंकुश लगा के इसे खड़े हो गए, कहे खबरदार अब कोई नहीं आएगा, अम्मा हमारी कहीं है, माँ हमारी कही है कि हम स्नान कर रहे हैं, अंदर कोई नहीं आएगा। भगवान शिव बाहर गए तो उनको ये सब लीला पते नहीं कि एक लड़का हमको और हो गया महाराज। बड़ी विचित्र स्थिति है, बाप को मालूम नहीं कि बेटा हो गया है। अब महाराज वो चूंकि जगदम्बा है, अब उन्होंने लीला कर दी, अब भगवान को पते नहीं, जबकि वो अंतर्यामी है महाराज, लेकिन लीला करनी है। कुछ समाज को बताने के लिए देवी देवता भी कभी कभी गलती जानबूझ के, समाज को पता चले कि अगर आप ये गलती करेंगे तो इसकी सजा आपको ये मिलेगी। वरना सीता को पता नहीं था क्या कि सोने का हिरण होता नहीं है, लेकिन वो बताने के लिए किया जाता है कि आप ऐसी गलती न करें, आप ऐसी गलती न करें, ठीक है ना। खड़े थे शंकर भगवान, घूम घाम के आए, और भगवान जब घूमने जाते हैं तो समय बहुत निकल जाता है, तो वो आए, आते अंदर जाने लगे। गणेश जी ने हुंकार का, कहाँ, वो भी नहीं जानते थे कि हमारे पिता हैं, पहली बार दोनों पिता पुत्र मिल रहे हैं। तो कहे कहाँ, शंकर भगवान, अरे हमारे ही घर में हम ही को रोक रहे हो। कहे अरे अंदर हमारी मां, कहे तुम्हारी मां नहा रही है, तुम कौन हो भाई, और तुम्हारी मां अंदर क्यों नहा रही है, उसके अपने घर में बाथरूम नहीं है क्या। खैर ये तो मैंने हंसी हाथ से विनोद कर दिया। तो कहे तुम्हारी अम्मा हमारे यहाँ क्यों नहा रही है, तुम हो कौन हैं। तो कहे हम अपनी अम्मा के लड़के। तो कहे अरे भाई तुम्हारे अम्मा का कोई नाम ओम भी है। अब वो गणेश जी, तो गणेश जी कहे नहीं, हमारी माँ के हम बच्चे हैं, और उनका आदेश है जब तक स्नान करके वो बाहर नहीं आएंगी कोई अंदर नहीं जाएगा। कहे अरे भाई अगर तुम्हारी, अब भगवान शिव थोड़ा मतलब अंदाजा लगाए, ये लीला चल रही है। कहे तुम्हारी माँ कौन है, हो सकता वो हो मेरी पत्नी ही हो, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं है कि तुम्हारा जन्म हो गया है महाराज, लेकिन हमें जाने दो, अगर वो तुम्हारी माँ है तो वो मेरी पत्नी भी है भाई, और पत्नी और पति के बीच में कोई दीवार नहीं बन सकता, मैं तो जा सकता हूँ, मेरा अधिकार है, मुझे जाने दो। और लोग नहीं जाएंगे अंदर, मेरे गांव नहीं जाएंगे, लेकिन मैं तो उनका पति हूं, मुझे जाने दो अंदर। गणेश जी कहे, अब देखिए गणेश जी से यही गलती हो गई, जब उन्होंने अपना परिचय दे दिया तब गणेश को समझ जाना चाहिए था ये मेरे पिता हैं, और पिता से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। या जोरदार तालियों से स्वागत करिए ये सब बातों का। गणेश जी को ये बात समझ जानी चाहिए। गणेश जी लीला से बता रहे हैं बच्चों को कि अपने माँ बाप से अगर आप तरीके से बात नहीं करेंगे तो इसके दुष्परिणाम आने वाले दिनों में आपको भोगने पड़ेंगे महाराज। यहां तो तुरंत भोग गए। गणेश जी को फिर शंकर भगवान ने समझा, अरे भाई मेरी पत्नी है, मुझे जाने दो, तुम हमको नहीं जानते हो लेकिन वो मेरी पत्नी है, या तो तुम अंदर जाके कह दो कि महादेव आए हैं, या आप मुझे जाने दो अंदर, जाके बोलो तो कि महादेव आए हैं, वो समझ जाएंगी मेरे पति हैं, वो मुझे नहीं रोकेंगी। तो गणेश ने कहा देखो ऐसा नहीं, तुम हमको मूर्ख समझे हो क्या, हम अंदर जाएंगे पीछे पीछे तुम भी नहीं आ जाओगे क्या, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, हमारी माँ ने कहा। गणेश जी सही तो हैं, कभी कभी सही में भी आदमी गलत हो जाता है, कि माँ ने कहा था ऐसे हिलना नहीं, तो कहे मैं यहाँ से हिल नहीं सकता, माँ का आदेश है, लेकिन दूसरी तरफ पिता के साथ वो व्यवहार सही नहीं कर रहे हैं। हाथ जोड़ के भी कह सकते थे वही बात कि मेरे माँ का आदेश है, आप कृपा करें मुझ पर, हाथ जोड़ देते तो शिव क्या सुनते नहीं क्या, ऐसे भी नहीं है देव, हाथ जोड़ के विनम्र। लेकिन गणेश जी अहंकार से बोले। आजकल के बच्चों में ये बहुत हो गया है, पिता से ही आंख लगाते हैं महाराज। हमको ताजुब होता है, जिसकी खा रहे हो उसी को दिखा रहे हो आंख, अरे शर्म करो यारो, उसी की ताकत उसी को दिखा रहे हो,
अरे वो ताकत इसलिए दिया है कि कम से कम दुनिया में नाम कमाओ, काम करो, कि वो ताकत अपने पिता को ही दिखाओगे। हाँ, और गणेश जी ने यही कर दिया महाराज, पिता को ही कह रहे हैं। तो शंकर भगवान को अब क्रोध आने लगा, कहे सावधान, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया, कल जन्म दे दिया। अक्सर इन माओ, ऐसे माओ को सुनना पड़ता है, पिता को भी सुनना, कि जन्म दे दिए, सिखाए नहीं कि कैसे करना, कैसे रहना, कैसे उठना बैठना है। हर माँ बाप का कर्तव्य बच्चों को सिखाइए, उसके लिए कठोर बनना पड़े तो बन जाइए महाराज, वरना आपकी कोमलता को बच्चे फायदा उठाएंगे। और होगा ये कि आप तो माँ बाप हैं, आपको उनमें बुराई नजर नहीं आएगी, प्यार करेंगे, लेकिन दूसरों को लगेगा कि ये बड़ा उदंड है, फिर समाज में उसका स्थान नहीं बन पाएगा, फिर आप उसके मित्र नहीं, आप उसके शत्रु बन रहे हैं। अंधा प्यार मत करिए, बच्चे को सही और गलत बताइए कि ये सही है और ये गलत है। हम तो समझ ले रहे हैं, लेकिन तुम इस तरह करोगे समाज के और लोग तुमको प्यार नहीं करेंगे महाराज। ये बच्चों को समझाना पड़ेगा, प्यार करिए लेकिन अंधा प्यार नहीं करिए, ठीक है। अब उसके बाद भी वो नहीं सुन रहा है तो आप क्या कर सकते हैं महाराज, अब रात दिन उसमें सर तो पटकेंगे नहीं। अब वो अपना प्रारब्ध लिखवा के आया है, नहीं सुन रहा है तो न सुने, फिर भोगेगा, है ना, भोगेगा महाराज, क्या करिएगा आप। तो कुल मिलाकर के शंकर भगवान ने त्रिशूल उठा लिया, क्या मानोगे नहीं क्या, तुम्हें बात भी करने की। और बाकी वहां नंदी उंदी खड़े तो वो इशारा करने गणेश को चुप, लेकिन कुछ लोग जब पागलपन चढ़ता है तो अब गणेश जी, बहुत बड़ा नाम है गणेश जी का, लेकिन अब ये लीला कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि अगर आप अपने बदतमीजियों को समझेंगे नहीं और उसको समय रहते रोकेंगे नहीं तो उसका परिणाम बहुत भयानक होगा। गणेश जी बोले जा रहे हैं, नहीं हटूंगा।